अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पोर्शन के बारे में बात करते हैं। तो उसी तरह जिस तरह हम पहले डिज़ाइन लेके चल रहे थे उसी तरह चीज़ों को इसमें भी लेके चलते हैं। और कह लें कि सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो एफएससी का सिलेबस होता है या जो हमारे एफएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें कह लें कि बायो फुल रट्टा होती है। केमिस्ट्री कह लें कि थोड़ी सी कंसेप्चुअल समझी जाती है, और जो केमिस्ट्री जो फिज़िक्स है वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल समझी जाती है, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो दोनों के दरमियान में लाई कर रही होती है। तो इसमें क्या है, थोड़ा रट्टा भी आ जाता है, थोड़ा कंसेप्ट भी आ जाता है। ये उस तरह से पोर्शन है। ये तो कह लें एफएससी के हवाले से साहब है। अगर आपकी बात की जाए एमडी कैट के हवाले से, तो वहाँ पे भी ये है कि ये प्योरली रट्टा नहीं होता। इसमें क्या है, 50% तक आपके कंसेप्ट होते हैं और 50% तक आपका रट्टा होता है। ठीक है। और लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जो आप कह लें कि आपको एक एमडी कैट के या पेपर के हवाले से तो करनी चाहिए, लेकिन एकेयू टेस्ट के हवाले से नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं, जो इनऑर्गेनिक के टेबल्स आ जाते हैं। इस तरह जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी के हवाले से ईयर्स आ जाते हैं, या साइंटिस्ट की डिस्कवरीज के नेम आ जाते हैं, या और भी कोई बहुत लंबे चौड़े टेबल्स होते हैं, या केमिकल फार्मूलाज के टेबल होते हैं। उस तरह की वैल्यूज़ या कोई भी चीज़ आपने रट्टा नहीं लगाना। आपने स्पेसिफिकली पीरियाडिक टेबल के या ट्रेंड वगैरह करने के लिए आपको पीरियाडिक टेबल की चीज़ें याद होनी चाहिए। और इसके अलावा कह लें कि जो बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दी होती हैं, कोई वैल्यू दी हुई है, तो वो आपको कंपैरिजन के लिए याद होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो कह लें टेबल में बहुत ज़्यादा लंबे चौड़ी वैल्यूज़ दी होती हैं, वो आपने बिल्कुल याद नहीं करनी। एमडी कैट में उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ड्यूरिंग एफएससी एग्जाम्स, वो आ सकते हैं, लेकिन जो आपका कह लें कि एकेयू टेस्ट है, उस तरह की चीज़ें इसमें नहीं आती। इवन अगर कोई रट्टे की चीज़ आती भी है, तो वो कह लें कोई बहुत कम पोर्शन होता है उसका क्वेश्चन आने का, और अगर वो आता भी तो विद इन डिस्क्रिप्शन से वो आ रहा होगा, आपका वो टेबल शेबल इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ों से नहीं आ रहा होगा। तो और दूसरी बात की जाए बुक फॉलो करने की, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा डिफरेंट व्यू होगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आपके पास चॉइस है तो मतलब आप किसी और बोर्ड से हैं, आपको सिंध भी, आपको फेडरल बुक भी वैसे ही है और आपको पंजाब बुक भी वैसे ही है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फिर फेडरल को प्रेफरेंस दें, क्योंकि फेडरल में जो ऑर्गेनिक है वो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन अगर मैं अपना भी बताऊं तो मैंने पंजाब भी फॉलो की थी, क्योंकि मुझसे वो सारा मैनेज नहीं हो रहा था कि मैं एक नई बुक पे एंड पे जाकर शिफ्ट हूँ, क्योंकि पिछले मैंने 2-3 साल से एफएससी में अपनी पंजाब की बुक फॉलो की हुई थी। तो उसका मैं फिर आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास चॉइस है पंजाब या फेडरल में से कोई चूज़ करनी है, तो फिर आप फेडरल को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कह लें कि आप शुरू से कोई इनमें से एक बुक फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो ठीक है। लाइक मैंने पंजाब की थी, मैंने फेडरल नहीं की थी। बेशक कह लें आर पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कर लेनी चाहिए थी, लेकिन टाइम नहीं था। तो लेकिन फिर मैंने टेस्ट क्रैक कर लिया और सब कुछ वैसे उसी तरह प्रोसीड हो गया। तो उस लिहाज से अगर आप पंजाब भी कर रहे हैं शुरू से, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास चॉइस है तो आप फेडरल को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए डिफरेंट पोर्शंस की, तो बेसिकली 3 हमारे पास मेजर कैटेगरीज आती हैं केमिस्ट्री में। एक ऑर्गेनिक, उसके बाद हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री आती है, उसके बाद इनऑर्गेनिक। और इसी ट्रेंड में जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, टेस्ट के लिए भी इवन जो आपका एफएससी का टेस्ट होता है, या आपका कह लें कि जो एमडी का टेस्ट होता है या एकेयू टेस्ट, सेम प्रेफरेंस है ऑलमोस्ट। लाइक सबसे हाई यील्ड आपका स्टफ जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। उसके बाद आपकी फिर फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है, जो मोस्टली फर्स्ट ईयर का स्टफ है। और फिर इनऑर्गेनिक या इंडस्ट्रियल चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो पहले 4-5 चैप्टर्स हैं वो आ जाते हैं, और जो आखिरी 1-2 चैप्टर हैं वो इन चीज़ों में आ जाते हैं आपके। लेकिन सबसे जो हाई यील्ड है वो ऑर्गेनिक है आपके पास, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक से आएंगे। ठीक है। उसके अलावा फिजिकल से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, और फिर उसके बाद 1-2, अगर फॉर एग्जांपल हमारी दफ़ा को 5-15 सवाल थे, तो आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा हमारे ऑर्गेनिक सवाल आए थे, उसके बाद फिजिकल से आए थे काफ़ी, और सबसे जो कम पोर्शन था वो इनऑर्गेनिक से आया था। तो आपकी प्रेफरेंस भी यही होनी चाहिए। आपने सबको सबसे हाई यील्ड पे आपने रखा हुआ उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसके बाद आपने फिर फिजिकल केमिस्ट्री को रखा, और एंड पे आपने इनऑर्गेनिक को रखा हो। मतलब इनऑर्गेनिक से आपके कुछ चैप्टर मिस भी हो जाते हैं, तो वो इट्स ओके। लाइक सेकंड ईयर में जो चैप्टर आपके कह लें कि मस्ट हैं इनऑर्गेनिक में, वो आप कह रहे हैं जो पहला दूसरा चैप्टर है और चैप्टर नंबर 6 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला, वो हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा जो बाकी कह लें इनऑर्गेनिक है, उसको आप कह लें कि अगर आपने नहीं भी की हुई तो आप उस पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो आप कह लें फिजिकल, ऑर्गेनिक और जो 2-3 ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, ये आपके मस्ट हैं, ये आपने जरूर करने हैं। और फिर इसके बाद प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपने सेम रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, वही आपने रेड स्पॉट आपको गूगल से अवेलेबल हो सकते हैं, या आप कह लें कि किसी बुक से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी कह लें कि दूसरे आपके पास चीज़ें हैं अकेडमी, किसी के भी आप नोट्स या प्रेपरेशन बुक्स, या जो आपकी कह लें टेस्ट है या प्रैक्टिस पर कुछ भी चीज़ें जो आपने अकेडमी ज्वाइन किया वो आप फॉलो कर लें। अदरवाइज़ अगर आप किसी और की अकेडमी के फॉलो करना चाहते हैं, या आपने अकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई,
तो आप वही सईद एमडी कैट प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकते हैं। ड्यूरिंग माई टाइम्स मैंने वो ज्वाइन किया था, तो मुझे कभी मैं प्रैक्टिस करना चाहता तो मैं किप्स का सोर्स यूज़ कर लेता था, कभी स्टार का, कभी स्टेप का, कभी रेड स्पार। तो इस तरह से मैंने कोई एक सोर्सेज पे खुद को बाउंड नहीं रखा था, डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करता था। लाइक कभी किप्स का टेस्ट पसंद नहीं आया तो फिर उसी चैप्टर का मैंने स्टार का भी टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया, ताकि मैं सेटिस्फाइड जब तक नहीं हो जाता तो मैं अगले चैप्टर में मूव ना करूँ। तो इसलिए आप ये डिफरेंट सोर्सेज में से ज़रूरी नहीं कि आप सब करें, लेकिन आप जब तक खुद को उस चैप्टर के लिए सेटिस्फाइड नहीं समझते तो आप दूसरा रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। और केमिस्ट्री का भी आप कह लें कि यही सोर्सेज हैं और आपके यही चीज़ें हैं, आप इस तरह इसको लेके चलें और इंशाल्लाह ऐसा कोई मुश्किल नहीं होगा। लाइक कह लें कि बायोलॉजी का कुछ लोगों को पोर्शन मुश्किल लगता है ड्यू टू रीज़न के एमडी कैट में काफ़ी हद तक रट्टा आता है, लेकिन यहाँ पे फुली कंसेप्चुअल सवाल होते हैं। और इसके अलावा फिज़िक्स में भी ये कह लें कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है काफ़ी हाई होता है, और इसमें एक तो ये भी कह लें कि न्यूमेरिकल्स का हाई पोर्शन होता है, जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री है उसमें कह लें कि आप काफ़ी हद तक इसको एमडी कैट से बिल्कुल टोटल तो लेकिन 50 हद तक रिलेट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक वहाँ से स्टफ आता है। और कह लें कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल इसका हाई नहीं होता। आप वही ऑर्गेनिक को प्रेफरेंस दें, फिजिकल केमिस्ट्री करें, उसके बाद इनऑर्गेनिक करें, और जो अगर आप इनऑर्गेनिक सारी नहीं कर सकते जो चैप्टर मेंशन किए हैं एटलीस्ट वो ज़रूर कर लें, और बाकी इन रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये कह लें कि वैसे मेरे हाल में फ़िज़िक्स और बायोलॉजी की निस्बत ये कह लें ईजी पोर्शन आपको लगेगा। और बाकी ये रिसोर्सेज आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा होगा। और अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ क्वेरीज हैं, लाइक जो मुझसे मोस्टली लोगों ने पूछा था, तो उस हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ उन चीज़ों को ऐड करूँ, उन क्वेश्चंस को भी आंसर करूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इसके अलावा आप इंस्टाग्राम में डीएम पे अप्रोच कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको टाइम दूँ, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।